students, welcome to class 7 computer subject chapter 2 about central processing unit। अभी हम लोग ये chapter 2 में CPU के बारे में पढ़ेंगे। The CPU, the central processing unit, can be identified as a digital circuit that processes data according to given instruction। इस कंप्यूटर का CPU जो है इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज द डिजिटल सर्क्यूट, वो एक डिजिटल सर्क्यूट है दैट प्रोसेसेस डाटा, हम लोग देने वाला डाटा को वो डिजिटल सर्क्यूट क्या करता है, इट प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन हम लोग देता है उसके अनुसार उसको प्रोसेस करता है। वाट एवर टास्क परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर इन ऑल सच इंस्टेंसेस द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रन्स इन द बैकग्राउंड। तो उस तरह का वो काम में जो भी काम हम लोग कंप्यूटर में करता है, ये सबके समय कंप्यूटर में हम लोग कुछ भी काम करने के समय ये CPU अपना काम बैकग्राउंड में करते रहता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर चिप, माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका इमेज है ये। द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोसेसर इज टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एक प्रोसेसर का सबसे इम्पोर्टेंट काम, द मेन फंक्शन वो क्या है, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपना काम करना, यही है एक कंप्यूटर का या एक CPU का मेन फंक्शन। दैट इज इट गेट्स डाटा एंड प्रोसेसेस दम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। उसका मतलब डाटा ये प्रोसेसर में आएगा, वो डाटा को जैसे इंस्ट्रक्शंस हम लोग देता है वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। बस यही काम होता है CPU का। वाइल द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द आउटसाइड, इट इज पोजिशन्ड और फिक्सड ऑन द मदरबोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये CPU जो है वो हम लोग को आउटसाइड से, बाहर से हम लोग को देख नहीं सकता है, लेकिन इट इज़ फिक्सड ऑन द मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर के अंदर में CPU कैबिनेट के अंदर में जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में ये फिक्स किया हुआ है इनसाइड द सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के अंदर में। ये सिस्टम यूनिट का इमेज है, ये मतलब CPU बॉक्स ये है, उसके अंदर में मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का पिक्चर। मदरबोर्ड के अंदर इस पार्ट में CPU होता है, वो CPU का एनलार्ज्ड पिक्चर है। यह है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन द कंपोनेंट्स ऑफ द CPU का डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। CPU का मेनली 3 कंपोनेंट्स होता है, ALU, CU, memory registers। ALU means arithmetic and logical unit, CU means unroll unit, and memory register, they are the memory locations, memory registers। Arithmetic and logical unit, ALU, mathematical and logical functions are performed in the arithmetic and logical unit। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में मैथमेटिकल फंक्शंस एंड लॉजिकल फंक्शंस ये होता है। द फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन सब फंक्शंस। ये यूनिट का ALU का फंक्शन ये और डिवाइड किया हुआ है, 2 मेन सब फंक्शन होता है इसके लिए। एक मैथमेटिकल फंक्शंस, mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication and division। ये mathematical function में क्या क्या होता है, mathematical calculations होता है, जैसे addition, subtraction, multiplication and division, ये सब होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 + 3 = 5, 2 + 3 ये जोड़ेगा तो आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये होता है मैथमेटिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन सच एज द कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर को कंपेयर करना, मतलब उसमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, इस तरह से 2 नंबर का कंपैरिजन करना, ये होता है लॉजिकल फंक्शन में। उसका एग्जाम्पल 3
इज़ ग्रेटर दैन 2, 3 और 2 को कंपेयर किया तो उसमें से 3 ग्रेटर है, बड़ा है, 2 से बड़ा है 3, इस तरह से। नेक्स्ट यूनिट द कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट्स बिटवीन, मैनिपुलेट्स एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट कम्युनिकेट बिटवीन द हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब के बीच में, या कंप्यूटर और यूज़र, ये सब के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये सबको कंट्रोल करता है। एंड इट मैनिपुलेट्स द हार्डवेयर। द कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर्स है, ये सबको मैनिपुलेट करने वाला काम भी क्या करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। इट ऑल्सो परफॉर्म द टास्क सच एज कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डाटा। कंट्रोल यूनिट और ये भी करता है, इट कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डाटा। इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा, ये सबको कंट्रोल करने वाला वो काम भी करता है। ensuring that data is sent to right place at the right time। उसके अलावा ये भी वो इंश्योर करता है डाटा राइट टाइम में, राइट प्लेस में भेजा जा रहा है। हम लोग देने वाला डाटा वो कंप्यूटर के अंदर में, मदरबोर्ड में अलग अलग पार्ट्स होता है, उसमें एक डाटा को कौन कौन एरिया में भेजना है, ये सब काम को कंट्रोल करता है क्या? कंट्रोल यूनिट। एंड बीइंग अलर्ट वेदर रेलेवेंट सिग्नल्स आर सक्सेसफुली रिसीव्ड। उसके अलावा ये चीज़ को अलर्ट करता है ताकि रेलेवेंट सिग्नल्स को अच्छी तरह से रिसीव होता है कि नहीं। मतलब सीपीयू के अंदर में अलग अलग काम होने के लिए जो सिग्नल्स चाहिए, वो सिग्नल्स वगैरह अच्छी तरह से राइट पोजीशन में मिल रहा है कि नहीं, ये सबको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। The next, memory registers. It temporarily store data and instructions that are being used by the central processing unit. ये memory registers में क्या होता है? ये data and instructions that are being used by central processing unit, मतलब CPU द्वारा यूज़ किया जाने वाला डाटा और इंस्ट्रक्शंस, उसको टेम्पररली स्टोर करता है। मतलब उस पर काम होने के वक्त थोड़ी समय के लिए उसको स्टोर करने वाला वो काम करता है मेमोरी रजिस्टर्स। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी रजिस्टर इज़ वेरी लो व्हेन कंपेयर्ड विद अदर मेमोरी डिवाइसेस। ये मेमोरी रजिस्टर्स का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। उसका मतलब जो बाकी जो मेमोरी डिवाइसेस है उससे कंपेयर करने में, जैसे हार्ड डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा डाटा, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें स्टोर कर सकता है। लेकिन इस सब से कंपेयर करते वक्त मेमोरी रजिस्टर्स का स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत कम होता है। However, its data access speed is very high। लेकिन मेमोरी रजिस्टर का ज़रूरत वो इसलिए है, मेमोरी रजिस्टर से डाटा एक्सेसिंग करने का स्पीड वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा डाटा हम लोग को स्टोर कर सकता है, लेकिन हार्ड डिस्क में से डाटा को एक्सेस करने का वो स्पीड उतना ज़्यादा नहीं है, उसमें डाटा स्लोली एक्सेस होता है। लेकिन मेमोरी रजिस्टर से डाटा बहुत जल्दी एक्सेस होगा। या मतलब ओवरऑल एक कंप्यूटर का स्पीड इस पर डिपेंड होता है, वो कितना स्पीड में डाटा को ले लेगा, डाटा को एक्सेस करेगा, वो डाटा को प्रोसेस करेगा, इस पर डिपेंड होता है कंप्यूटर का स्पीड। तो ये सब के लिए मेमोरी रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का इवोल्यूशन वो कैसे मतलब सीपीयू जो है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर, वो आजकल हम लोग देखने जैसा वो चिप वो होने के पहले उससे भी एलियर कंप्यूटर में ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ या उसका शेप, उसका साइज, ये सब कुछ डिफरेंट था। तो वो कैसे है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जनरेशन। सीपीयू का इवोल्यूशन वो हम लोग को जनरली इट कैन बी डिवाइड इनटू 4 जनरेशन, बट मीन्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इट। वो उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ये सीपीयू बनाने में, उसके अनुसार सीपीयू का इवोल्यूशन को हम लोग 4 जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था।
सीपीयू बनाने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। द सेकेंड जनरेशन, उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ है, तो ट्रांजिस्टर यूज़ करके सीपीयू को बनाया गया। देन थर्ड जनरेशन होते समय इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स आ गया, आईसी चिप का यूज़ हुआ है माइक्रो प्रोसेसर बनाने में। लास्ट फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जो मतलब हम लोग आजकल यूज़ करने वाला माइक्रो प्रोसेसर वो आ गया है इन द फोर्थ जनरेशन। देन while the above classification of the central processing unit is a simple classification, वो क्लासिफिकेशन एक सिंपल क्लासिफिकेशन है, ओनली फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग इन मेनी केसेस, वो सिर्फ हम लोग को समझने के लिए है। उसका मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर आने के पहले जैसा भी ओल्ड वर्जन्स में सीपीयू के जगह में हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, ये सब जानने के लिए। द इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ बीन शोन इन द डिफरेंट जनरेशंस इन डाइवर्स वेज टू, है ना। तो हम लोग उसमें ये देखा है एक जनरेशन का सीपीयू वो मेन कंपोनेंट क्या था उसमें, है ना। लेकिन अभी उससे ज़्यादा डिटेल में ये सब एक जनरेशन में क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट जनरेशन मीन्स उसका टाइम, उसका ड्यूरेशन, द टाइम पीरियड वो कब से कब तक है, 1940 से लेके 1956 तक। ओके, वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर ये है, इसको बोलता है वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब से बनाया था उस समय का सीपीयू। ये कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पिक्चर देखिए, एक रूम पूरा चाहिए, एक रूम पूरा उसका अलग अलग, मतलब एक रूम में जितना भी चीज़ हम लोग को देख सकता है ये सारा चीज़ एक कंप्यूटर का पार्ट्स है, एक कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर के लिए इतना ज़्यादा जगह भी चाहिए था, वो इतना बड़ा है। देन इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज्ड ना, वो वैक्यूम ट्यूब का बना हुआ सीपीयू था, उसका इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी क्या था, वैक्यूम ट्यूब। द साइज ऑफ द कंप्यूटर आज लार्ज एज ए रूम, है ना। उस समय का कंप्यूटर का साइज वो कितना बड़ा है, एक रूम का उतना बड़ा है, एक रूम पूरा चाहिए एक कंप्यूटर के लिए, एक कंप्यूटर को रखने के लिए। तो पावर कंजप्शन कैसा था, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ करते थे उसके बारे में। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब अबाउट 18,000 वेयर यूज्ड, एक कंप्यूटर के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स चाहिए था एक कंप्यूटर का सीपीयू के लिए, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। एंड दे एमिटेड ए लॉट ऑफ हीट, इतना ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स एक साथ काम करता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ए कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द हीट, इसलिए ये पूरा कंप्यूटर वो रूम पूरा हीट हो जाएगा, तो हीट होने पर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डैमेज हो सकता है। इसलिए हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम वो चाहिए था। सो इट लेड टू ए हेवी पावर कंजप्शन, तो इतना सारा वैक्यूम ट्यूब एंड उसमें से प्रोड्यूस करने वाला हीट को कंट्रोल करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम, ये सारा चीज़ को एक साथ चलाना पड़ता था, इसलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेवी पावर कंजप्शन इसमें होता है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में होता है। एग्जीक्यूशन स्पीड, उसमें डाटा प्रोसेसिंग स्पीड वो कैसा था, इट मेजर्ड इन मिली सेकेंड, उसका डाटा प्रोसेसिंग स्पीड को मिली सेकेंड में माप सकता था। उसका कॉस्ट, इट कॉस्ट ए लॉट फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, उस तरह का कंप्यूटर बनाने के लिए और उसको रिपेयर करना या उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता था, ह्यूज कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स ENIAC, UNIVAC, EDUAC, ENIAC, UNIVAC and EDUAC. The next second generation कंप्यूटर, उसका ड्यूरेशन
ये सेकेंड जनरेशन मतलब उसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1956 से 1963 तक। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता था वो क्या था, ट्रांसिस्टर टेक्नोलॉजी। ट्रांसिस्टर का पिक्चर ये है, ये ट्रांसिस्टर से, ये वैक्यूम ट्यूब से कंपेयर करने में छोटा है ट्रांसिस्टर का साइज। कंप्यूटर ऑफ द सेकंड जनरेशन, एक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एक इमेज है ये। उसका मतलब एक रूम पूरा नहीं चाहिए, लेकिन एक रूम का एक दीवार का साइड पूरा चाहिए, एक दीवार या एक या दो दीवार का साइड पूरा चाहिए, है ना। देन उसका फीचर्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज्ड, सेकेंड जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ट्रांसिस्टर टेक्नोलॉजी। द साइज ऑफ द कंप्यूटर स्मॉलर साइज व्हेन कंपेयर्ड विद द फर्स्ट जनरेशन, है ना। बस इतना ही है, मतलब आज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट जनरेशन, उसका मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर करने में उससे छोटा है। पावर कंजप्शन, लेस पावर कंजप्शन व्हेन कंपेयर्ड विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, है ना। वो भी आज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर करने के समय उससे भी कम पावर यूज़ करता है, उससे भी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। एग्जीक्यूशन का स्पीड, इट मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में डाटा प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करता है। उसका मतलब वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा स्पीड ज़्यादा है। उसका कॉस्ट, इट कॉस्ट ए लॉट फॉर परचेसिंग, इस तरह का कंप्यूटर को खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, कॉस्ट ए लॉट, ज़्यादा पैसा लगता है। एग्जाम्पल IBM 7030, CDC 1604, ये सब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल्स है। डू यू नो, देखिए, द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे। द नेक्स्ट, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, उसका ड्यूरेशन, द टाइम पीरियड, वो कब से कब तक है, 1964 से 1971 तक है। उसमें यूज़ करने वाला टेक्नोलॉजी वो क्या है, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट टेक्नोलॉजी, IC टेक्नोलॉजी। IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, ये है एक IC चिप का पिक्चर, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट टेक्नोलॉजी। देन ये कंप्यूटर ऑफ द थर्ड जनरेशन, उसका पिक्चर ये है, एक थर्ड जनरेशन वाला कंप्यूटर का पिक्चर है ये, कंप्यूटर ऑफ द थर्ड जनरेशन। उसमें क्या हो गया, ये कंप्यूटर का साइज एक टेबल के सामने रखने का उतना छोटा हो गया, एक टेबल के पीछे हम लोग को ये इतना बड़ा कंप्यूटर को रह सकता है, यूज़ कर सकता है। उसका ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का डिफरेंट फीचर्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यूज्ड, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, IC टेक्नोलॉजी है। द साइज ऑफ द कंप्यूटर स्मॉलर साइज व्हेन कंपेयर्ड विद द सेकंड जनरेशन, ना। उसमें भी उसका साइज के बारे में हम लोग इतना ही कहता है, आज कंपेयर्ड विद द सेकंड जनरेशन, मतलब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर करने पर उसका साइज उससे छोटा है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से छोटा है। पावर कंजप्शन, लेस पावर कंजप्शन व्हेन कंपेयर्ड विद द सेकंड जनरेशन, है ना। उसमें भी इतना ही लिखा हुआ है, आज कंपेयर्ड विद द सेकंड जनरेशन, मतलब द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर करने पर उससे भी कम पावर यूज़ करता है, उससे भी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। एग्जीक्यूशन स्पीड मेजर्ड इन नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड में इसका स्पीड को मेजर करता है, मतलब ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से स्पीड ज़्यादा हो गया। उसका कॉस्ट, इट कॉस्ट लेस फॉर परचेसिंग व्हेन कंपेयर्ड विद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इसका कॉस्ट आज कंपेयर्ड विद सेकेंड जनरेशन, मतलब द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर करने पर उसका कॉस्ट लेस है, मतलब उससे भी कम है। एग्जाम्पल IBM 360, CDC 6600, ये दोनों क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल्स है। देन नेक्स्ट कम्स द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन, द टाइम पीरियड, कब से कब तक है, 1971 से टू प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स आज भी
आज भी हम लोग यूज़ करने वाला कंप्यूटर्स ये कौन सा जनरेशन में आता है? इट कम्स इन द 4th जनरेशन कंप्यूटर।